नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है दैट व्हाई द पीपल शुड जॉइन एनबीएस। ओके, व्हाई एनबीएस इज देयर, एनबीएस क्यों है, क्या करना चाहते हैं हम एनबीएस के साथ, हम क्यों चाहते हैं नया यूथ, नए लोग, नए सोच हमारे साथ जुड़े और हम एक साथ एक नया भारत बनाएं। सो जो भी मैं कहूँगा मैं सारा कहूँगा एनबीएस वॉलंटियर के बिहाफ पर। ओके, दैट एनबीएस क्या है, क्या हम इसके जरिए करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हमें बहुत टाइम हो चुका है इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, बट आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में इतनी कुरीतियां आज भी चली हुई है, ठीक है, जो लगता है कि आज भी हम शायद गुलामी है या कुछ हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ऐसी कंडीशन देखते हैं हम आज अपने समाज में, ठीक है। तो एनबीएस क्यों, व्हाई एनबीएस? सी गाइज, मैं आपको अगर बता दूं कि एनबीएस क्या था, इसके बैकग्राउंड के बारे में, सेम एनबीएस नौजवान भारत सभा करके सरदार भगत सिंह ने 1926 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके जरिए वो देश के सारे नौजवान यूथ को इकट्ठा करके, देश के सारे पीजेंट्स लेबरर्स को इकट्ठा करके, उनको यूनाइट करके, उनको एक साथ क्रांति करने के लिए उनको प्रोत्साहन किया था। इस सभा के जरिए नौजवान भारत सभा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। बाद में इसको बैन कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। बट ये जो हम नया बना रहे हैं, दिस नौजवान भारत सभा इज फॉर मॉडर्न भारत। ओके, दैट हम इसको एक पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो बात होगी कि नौजवान भारत सभा एनबीएस है क्या। ओके, अब बात करते हैं कि एनबीएस क्यों, व्हाई पीपल शुड जॉइन एनबीएस। ओके, सी, आप अपने आप से पूछो कि अगर आज के टाइम में आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, ठीक है, आप कोई चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो परिस्थिति या जो सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं वो नहीं, आप नहीं चाहते हो कि कोई और गुजरे। ओके, आप अपने आप से पूछिए हाउ चैलेंजिंग इट विल बी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बता दिया कि कोई भी आदमी ये ग्रुप बना सकता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकता है। आप अपने आप से पूछो। हम सोचते हैं, हम दोबारा सोचते हैं क्या इज इट पॉसिबल। हम सोचते हैं कि फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शंस है, इसमें तो हम लोगों ने इतना करप्शन, पॉलिटिक्स, ओके, इतना क्रिमिनलाइजेशन, ये सब देखिए, सो इट सीम्स वेरी टफ। हमारे देश में हर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल करप्शन एंड नेपोटाइज्ड पीपल इन द सिस्टम। ओके, अब उन लोगों के माइंड में भी आता है कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में जाएं, इसलिए नहीं ताकि पावर आती है, इसलिए ताकि हम चेंज करें। जो सिचुएशन हम लोगों ने झेली है वो कोई और ना झेले, वो चाहे एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, वो चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग हो, वो चाहे किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग हो। ऐसे देश में बहुत सारे यूथ हैं, तो हम चाहते हैं एनबीएस एक जरिया बने, एनबीएस एक डोर बने कि हम सारी यूथ एक साथ आए और अपनी एक नई सोच के साथ, एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ देश को बदले। अब दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं, ठीक है, और वो जब लोग सफर करते हैं तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारी शायद किस्मत है। मैं अगर बेसिकली हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर वेरी रिलीजियस पीपल। ओके, वो सोचते हैं कि ये हमारी किस्मत है, ये हमारी डेस्टिनी, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट आज एजुकेशन बहुत डीप घुस चुकी है, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि यार सच में हमारी किस्मत है ये, या समाज के या सिस्टम में बैठे कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमारी ये सिचुएशन है। हम लोगों को समझना पड़ेगा एंड एनबीएस इज अ वे फॉर इट गाइस। और अगर हम बात करें सर्विस डिलीवरीज की, आप जानते ही होंगे कि आज मैं पर्सनली बात करूं कि हम बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं लोग, जो नेशनल, ओके, इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट की जाती है ताकि आम नागरिक का विकास हो। और जब हम वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर उनको पढ़ते तो हमको लगता है कि हमारा देश तो बेस्ट है, वाओ, ऐसा लगता है कि दिस स्कीम विल चेंज अवर नेशन। बट जब हम ग्राउंड में आते हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, हम देखते हैं कि वेयर इज दैट चेंज, वेयर इज दैट चेंज। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में हम इतना पढ़ते हैं, कहां है? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस व्हाट वी रीड एंड व्हाट इज देयर इन द ग्राउंड। वो जो बीच का पैसा है, इतना पैसा, वो कहां जा रहा है? वेयर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर इज दैट सर्विस, ओके, वो कहां है? एनबीएस वांट्स टू फिल अप दैट गैप। ओके, अगर किसी स्कीम के लिए इतने मनी एलोकेट हुए हैं, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो लोगों तक जाए, पूरा ग्राउंड लेवल तक काम हो। बट देयर आर मेनी पीपल्स जिसको इस वीडियो से प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज आई एम टॉकिंग वेरी क्रिटिकली गाइस। Enough is enough. We all know the reality, what is going in the nation and at the ground level.
फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, आप अपने आप से रिलेट करना इसका, कोई भी ये वीडियो गांव से देख रहा हो या कहीं से भी, मान लीजिए आपके साथ कभी कोई गांव का व्यक्ति कुछ गलत करता है, ठीक है, हम लोग सोचते हैं, एक आम नागरिक सोचता है कि यार मैं कहाँ घुसूं इतने टफ इस जस्टिस सिस्टम में, कोर्ट वाले सिस्टम में, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, वहां तो तारीख पे तारीख मिलती है, एट ऑल दीज थिंग्स, ओके, और उसकी ये गलत भी नहीं है, और दूसरा इससे ज्यादा वो इससे डरता है कि उसके पास फीस नहीं होगी वकील को देने के लिए। नेल्सा एक्ट, जिसके अंदर फ्री एड सर्विस दी जाती है, फ्री लीगल एड सर्विस दी जाती है, किसी भी जो उसमें सेक्शंस जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, हर वीकर सेक्शन को। अब मुझे नहीं लगता है, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, हमारे वॉलंटियर ने इस पर बहुत रिसर्च किया है, और गांव में जाइए आप, किसी भी लोग को पूछिए कि आपको उनको इस सर्विस के बारे में पता भी नहीं होता है। अब आप खुद सोचिए, वो अपने गांव में उस पर कोई दमन कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, अगर तो कोई एक पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन उस पर कुछ कर रहा है तो आम नागरिक चुपचाप सहन कर लेता है, वो सोचता है कि मेरा क्या लग देना। एनबीएस वॉन्ट्स टू चेंज दिस थिंग गाइस, एनबीएस रियली वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग। और दूसरी बात, आज के टाइम में जो यूथ है, ठीक है, वो ज्यादा हो गया सेल्फ ओरिएंटेड, वो सोचते हैं कि मैं अपना देखूं, मैं अपनी बढ़िया सी गाड़ी लूं, अपना कैरियर सेट करूं, दुनिया जाए बाहर में। गाइस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, वी आर मूविंग एंड वी आर इन द फेज विच इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमको अचीव करना है, ओके, जहां पे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो यूथ है, हम चाहते हैं कि यूथ देश के बारे में पहले सोचे। और मान लीजिए अगर आप सोच भी रहे पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में, वो सोचना कोई गलत बात नहीं, पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा अगर देश स्ट्रांग है, देश में अगर प्रोस्पेरिटी है, तभी हमारी पर्सनल लाइफ में प्रोस्पेरिटी है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, ऐसे कितने देश मिलेंगे आपको जो बहुत वीक है और जो पावरफुल नेशन है उनकी बुरी तरह से बैंड बजा रहे हैं, वहां पे इतना ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। आप करंटली में सिचुएशन देख सकते हो, गाजा की सिचुएशन, यूक्रेन की सिचुएशन, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो वी वांट दैट एजुकेटेड यूथ शुड कनेक्ट विद अस। हम लोग देखते हैं आजकल एजुकेटेड यूथ लाखों की जनसंख्या में प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, हर कहीं चौराहे में, ओके। हम चाहते हैं एनबीएस एक जरिया बने, उन यूथ को प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है, दे कैन इंटर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, ओके, एनी यूथ कैन मेक देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, फॉर द नेशन बिल्डिंग। ये तो उनका अधिकार, इवन की फंडामेंटल राइट इट इज अंडर आर्टिकल 19। हम नहीं चाहते हैं कि एक वेल एजुकेटेड यूथ किसी चौराहे पर सरकार के खिलाफ आवाज मारे, इंस्टेड ऑफ मेक हिज ओन गवर्नमेंट एंड शेप द नेशन एज ही वांट्स। आप देखते होंगे कि आज इतना एक्यूमुलेटेड यूथ पहुंच गया और अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है, ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एनी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज कहां से होगी जब स्किल ही नहीं है? स्किल कहां से होगी जब एजुकेशन ही उस टाइप की मिली है? एजुकेशन कहां से उस टाइप की मिलेगी? बिकॉज जो द पॉलिटिशियन ही वही बैठे थे जो समझते ही नहीं थे कि फ्यूचर में क्या कैसी कंडीशन आने वाली है। NBS really want to change, guys. That's why we are requesting all of you. Let's all the youth come together and let's do something together. और बनाते हैं एक नया भारत, एक ऐसा भारत जहां पे जॉब, फ्यूचरिस्टिक स्किल्स जो प्रोवाइड की जाए सेकेंडरी लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, वो सब फ्यूचर पे जो कंडीशन आने वाली है, जो जॉब्स आने वाली है, उस पे डिपेंड हो, ठीक है। आप सभी जानते हैं व्हाई NBS want to be as a window, as a new door. हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज या तो वो परिवारवाद से ग्रसित है, या वो नेपोटिज्म से तो है ही, या वो करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से। एज पर ADR रिपोर्ट 44% ऑफ द MLA ऑफ आवर इंडिया, उन पे क्रिमिनल केसेस चले। अब आप खुद सोचिए, आई मीन 44% MLA उन पे क्रिमिनल केसेस चले और अभी भी वो एज अ पॉलिटिशियन वहां पर है। I mean, हम बात करते हैं कि अपने भारत को इतना अच्छा भारत बनाए, एक वेल डेवलप्ड भारत बनाए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में कैसे हो पाएगा ये? हम लोगों को समझ नहीं होगी, हम लोगों को प्रैक्टिकली जानना होगा। ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ देख लूं बाकी दुनिया जाए बाहर में। नो गाइज, वी हैव टू थिंक टुगेदर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अपना सोच के अपना लाइफ बना दी, देन व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन, देन व्हाट अबाउट योर फ्यूचर जनरेशन? हमको अभी से, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम इज द प्रायोरिटी, इज द सुप्रीम चेंजर ऑफ द नेशन, ओके। We want that NBS should be a platform to connect all the youth together, okay? And let's do it together, guys. हम यूथ को पॉलिटिक्स में देंगे। दूसरी बात, अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल को एक्ट बनाया गया, ठीक है, जिसकी बेसिस पे 33% ऑफ द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन्स, ओके, पॉलिटिक्स की। अगर कोई भी मेरी बहन या माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, आप खुद सोचिए, आप एक बहुत ही लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप ऐसे चीज से बिलोंग करते हैं। अब आपको लगता है कि सीरियसली लॉ बन गया है और आपके अंदर गट्स आ जाए कि नहीं मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, ये करूंगी। ग्राउंड में क्या है हम लोगों को पता ही है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड? ग्राउंड की रियलिटी वही है प्रधान पति सिस्टम की। वाइफ, अगर मान लीजिए वाइफ उठी है प्रधान में, तो हैंडल करता है उसका पति।
वी नेवर वांट दिस सिचुएशन अगेन गाइस। वी नेवर वांट कि नेशनल लेवल पे भी ऐसा हो। हम चाहते हैं हमारी बहनें इतनी एजुकेटेड है, वो जुड़े हमारे साथ और एनबीएस को एक वे बनाए अपने लिए आगे बढ़ने का। नहीं तो ऐसा होगा कि जो पॉलिटिकल ऑलरेडी पावर में है, जो पॉलिटिकल फैमिली है, वही अपनी माँ बहनों को आगे बढ़ाएंगे, अपनी माताओं को, बीवियों को, उनको आगे मौका देंगे। हम चाहते हैं समाज के हर वर्ग से हमारी बहन हमारे साथ जुड़े और एक साथ वुमेन एम्पावरमेंट को, वहां पे पति प्रधान जो समाज है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि प्रधान पति सिस्टम, इसको निग्लेक्ट करें, जहां पे वुमेन सेल्फ कैपेबल हो डिसीजन और देश को शेप करे एज शी वांट। ओके, अब हम चाहते हैं कि एनबीएस एक जरिया बने हमारी बहनों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, उस एक इंसान के लिए जो आज की जो ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी प्रॉब्लम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं देश के लिए, जो पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अवर कंट्री, ये हमारा राइट है और हम लोगों को ये राइट लेना चाहिए गाइस, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, एंड लास्ट थिंग इज दैट गवर्नेंस इस बात करते हैं कि गवर्नेंस इज डिमांड ड्रिवन। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि गवर्नेंस उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि कई बार लोग गलत चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं और पॉलिटिशियन उसका बेनिफिट लेके क्या करते हैं, अपने आप को या तो पावर में आ जाते हैं या उसका एक्सप्लॉइटेशन करके अपना बेनिफिट करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एवरी पॉलिटिशियन, बट यस देयर आर सम पॉलिटिशियंस। सो हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए देश का जो ड्राइवर है, ठीक है, हु इज प्रोवाइडिंग द राइट डायरेक्शन टू द नेशन, उसको अगर समझ होगी कि किस डायरेक्शन में मुझे अपने देश को ले जाना है। ठीक है, बेशक कई बार लोग के जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। ओके, उनको पता नहीं होता अपने राइट्स के बारे में, कितना हमारे लिए सर्विसेज है, क्या हम कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, जिसकी वजह से कई बार रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स द मिस्टेक ऑफ पीपल, बट यस कई बार ये प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि एनबीएस के जरिए वो लोग पॉलिटिक्स में घुसें जिनको सिचुएशन का पता हो, जिनको जो रियली चेंज करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज देयर फैमिली वाज देयर एंड ऑल दीज थिंग्स वाज देयर। ओके, द वन हु रियली वांट टू चेंज। बिकॉज जब एक आदमी जो प्रॉब्लम खुद झेल करता है ना, और जब वो उससे ऊपर निकलता है, he really want to change, और वो इतने इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आता है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इट्स अ रियल थिंग, इट्स अ ह्यूमन ट्रेट गाइस। फॉर एग्जांपल आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम फेवरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी लीडर्स, नो गाइस। हम उस आदमी का जरूर प्रेज करते हैं जो रियली देश के लिए कुछ कर रहा है और जो देश के लिए करना चाहता है। तो हम चाहते हैं जितने भी यूथ फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इन करप्टेड लोगों से, इन करप्टेड पॉलिटिकल पार्टी से, आइए जुड़िए हमारे साथ और एक साथ हम चाहते हैं देश के हर एक क्षेत्र से यूथ हमारे साथ जुड़े। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स आवर कंट्री गाइज एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द राइट डायरेक्शन टू अवर नेशन। ओके, और मैं चाहता हूं जितने भी एजुकेटेड यूथ हैं, किसी के सामने क्यों गिड़गिड़ाएं, अगर आप लोग मिलजुल कर एक यूनाइटेड होकर एक अपना ही एक अस्तित्व बना सकते हैं और नेशन को एक नए तरीके से चेंज करना चाहते हैं। तो एनबीएस इज अ वे फॉर इट गाइस, एंड एनबीएस वांट्स टू मेक द नेशन जहां पे स्टार्टअप्स की बातें हों, वांट्स टू मेक अ नेशन जहां पे हमारी बहनें कंधा से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में आगे आए। वी वांट टू मेक द नेशन जहां पे हेल्थ सर्विसेज, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी, लोगों के हर फाइनेंशियल किसी भी बैरियर से आए, वो सब तक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, हर सर्विस क्वालिटी से पहुंचे हर व्यक्ति तक। आई नो इन दिस टाइम वी डू नॉट हैव सच बिग बजट, बट गाइस जितना भी बजट है अगर उसको एक स्ट्रीमलाइन वे में यूटिलाइज किया जाए, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रीबीज कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। वी आर नॉट सेइंग दैट फ्रीबीज इज रॉन्ग, बट जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग फ्रीबीज। वी नेवर वांट मेक अ गवर्नमेंट लाइक दिस जो 1500 देगी। वी वांट द गवर्नमेंट जो देश के लिए विकास देगी, जो देश के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, जो बहनों के लिए 1500 नहीं, बहनों के लिए एक नया सेल्फ इंडिपेंडेंट का प्लेटफॉर्म देगी। एनबीएस इज अ डोर फॉर दैट गाइस। एट द एंड आई वांट टू से वी नेवर वांट टू कलेक्ट द पीपल्स जस्ट टू बी अ फॉलोअर्स। ओके, हम चाहते हैं लोग हमारे साथ जुड़े एक नया लीडर बनने के लिए, एक देश का लीडर बनने के लिए। बिकॉज नौजवान भारत सभा बिलीव्स, ओके, वी वांट टू क्रिएट लीडर्स फॉर द नेशन
जहाँ पे हर एक क्रिएटिव माइंड की वैल्यू होगी, जहाँ पे क्रिएटिव माइंड डिसाइड करेगा कि मुझे अपने क्रिएटिव नेशन को किस लेवल तक ले जाना है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज, आप स्वयं इस पे विचार करिए, स्वयं देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ है आज। बिकॉज एट द एंड आप चाहे लाइफ में कुछ भी कर लो, मेजॉरिटी और द मोस्ट पावरफुल जो अथॉरिटी है जिसे चेंज आ सकता है देश में, वो है पॉलिटिकल सिस्टम। एंड डेमोक्रेसी में लोग ही सबसे ऊपर है। तो हमें शेप करना होगा या तो लोगों के माइंडसेट को, या खुद यूनाइट होके एक नया चेंज लाना पड़ेगा। सो प्लीज, वी आर नॉट सेइंग दैट प्लीज ज्वाइन विद अस, वी आर सेइंग जस्ट आप खुद अपने आप से सोचिए इस बात को। फिर अगर आपको लगता है कि यू शुड ज्वाइन विद अस, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम एज अ लीडर of this NBS, because we always want leaders. We never create followers, okay, we only create leaders. So please guys, just think about our nation, okay, और किस दिशा में हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं। एंड ज्वाइनिंग का जो एक गूगल फॉर्म होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से उसको फिलअप करके अपनी डिटेल्स, एंड उसके बाद हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे कि जब हमें नेक्स्ट इवेंट करना होगा NBS के अंदर। सो गाइस, जय हिंद।